नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी पे बेस करता है। तो एरर बेसिकली होता ये है कि एक एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी मेजरमेंट की जो आप लेते हो। फॉर एग्जांपल आप एक रूम का टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हो, तो जो एक्चुअल टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 25 डिग्री है, और आप थर्मामीटर लेते हो, आप चेक करते हो रूम का टेम्परेचर, और आप कहते हो कि दिस इज 24 डिग्री। तो मैयर्ड और एक्चुअल वैल्यू में 1 डिग्री का आपने फर्क कर लिया या आ गया, वो आ ही जाता है। तो ये जो फर्क है एक्चुअल और मैयर्ड वैल्यू में, इसे कहेंगे एरर। अब एरर के काफी सोर्सेज भी बनते हैं कि हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है आपने गलत देखा हो। तो वो एरर्स की टाइप है वो आप मैट्रिक में करते हो। तो आई इसमें नहीं है एफएससी में, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं है मैं उनके लिए बता देता हूँ। तो कुछ होते हैं सिस्टमेटिक एरर जो कि सिस्टम की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्नियर कैलिपर को देख रहे हो या रूलर को देख रहे हो, और अगर उसकी मार्किंग ही गलत प्रिंट हुई हुई है कि जहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर का या 0.1 मिलीमीटर का फर्क आना चाहिए या 1 मिलीमीटर का फर्क आना चाहिए, वहां पे ज्यादा या कम फर्क है, जो स्केल है मैन्युफैक्चर जिसने की है उसी ने गलत प्रिंट कर दिया है, तो आपकी मेजरमेंट में वो एरर आएगा। लेकिन उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती है। तो उसे कहेंगे सिस्टमेटिक है। और हो सकता है अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो और आप कोई बाय मिस्टेक डेसिमल प्लेसेस गलत प्लेस कर दो या फॉर्मूला गलत यूज कर दो, तो वैल्यूज डिफरेंट आ जाएं, तो उसे कहेंगे सिस्टमेटिक एरर। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसका आंसर है 7.2 और आप वैल्यूज निकाल रहे हो 1000, तो वो जो एरर है वो आपके मे बी आपने कोई फॉर्मूला गलत पुट किया तो उस वजह से है, तो वो एक ह्यूमन एरर है। तो ये एरर्स की टाइप है। तो जो इस चैप्टर में हम बेसिकली डील करेंगे वो ये है कि जो एरर है उसको हम कैसे डील करें, आपकी एक फिगर्स में एरर और अनसर्टेनिटी जो है उसको कैसे डील करें। अब अनसर्टेनिटी एक्चुअल क्या है, उसको हम कह सकते हैं कि इनएबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोवाइड एग्जैक्ट वैल्यू। अब हमें चाहिए था कि अब आप थर्मामीटर की एग्जांपल लें, रूम का टेम्परेचर है 25। अब परफेक्ट केसेस में रूम का टेम्परेचर थर्मामीटर को 25 शो करना चाहिए, बट वो क्या करता है, थर्मोमीटर जब 25 के पास जाता है तो वो कभी 25.3 पे चले जाता है, कभी 25.9 पे आ जाता है। तो फ्लक्चुएट करता है, रुकता नहीं है एग्जैक्ट 25 पे, तो हमें पता नहीं चलता ये 25 है। अब मसला आ जाता है कि हम 25.3 लिखें, 25.9 लिखें, या उससे आगे पीछे जो वैल्यूज वो फ्लक्चुएट कर रहा था कौन सी वैल्यू लिखें। अब एक रेंज ऑफ आंसर्स बन जाता है, ठीक है। उस रेंज ऑफ आंसर में आपका एग्जैक्ट आंसर तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कौन सा आंसर है, क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट की में एबिलिटी में वो लैक है कि वो एग्जैक्ट आंसर दे सकता है। तो ये जो आंसर के आगे पीछे रेंज आ जाती है जो कि डाउट क्रिएट करती है कि एक्चुअल आंसर क्या है, तो वो कहते हैं अनसर्टेनिटी। किसी भी कैलकुलेशन में हमेशा आपसे कोई ना कोई अनसर्टेनिटी रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ब्लॉक है, एक लाइन है ए टू बी, आप इसे मैयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेप लेके, टेप मैयर लेके या रूलर से लेके आप क्या करोगे, आपने पहले यहाँ से यहाँ तक एक रूलर रखा, मैयर किया, फिर आपने दोबारा जब रूलर को उठा के आगे प्लेस किया, हो सकता है आपसे वो रूलर थोड़ा सा हिल जाए, हो सकता है आप रीडिंग सही ना लो, हो सकता है कि एग्जैक्ट पॉइंट जहां से उठाना था वहां से नहीं उठाया, पीछे करके थोड़ा उठा लिया स्केल को। तो जब आप एक्चुअली मैयर कर लोगे तो छोटे छोटे इस तरह की जो एरर्स है ना वो मिलके आपको कहेंगे कि इसकी फॉर एग्जांपल लेंथ अगर 1 मीटर थी तो आपने निकाल ली है 1.04 मीटर। तो इसमें क्या है कि ये जो लेंथ है, ये उसमें एक्चुअल लेंथ और इसमें जो जितना फर्क है 0.04, हम कहेंगे ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है सिस्टम की, एक्चुअल आंसर और मैयर्ड आंसर में। अब क्योंकि ये आप कम भी मैयर कर सकते थे, ज्यादा भी मैयर कर सकते थे, तो हम कहेंगे प्लस माइनस 0.04
मीटर का जो है वो कमी बेशी रह सकती है इस कैलकुलेशन में, हम इतने एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाए, तो उसे क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी इन इन द इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट। अब एब्सोल्यूट एरर होता क्या है कि अगर हम कैलकुलेशंस को बेस कर रहे हैं, तो अगर एक रूलर से मेजर कर रहे हैं और रूलर की फॉर एग्जांपल लीस्ट काउंट है 0.1 मीटर, 0.1 मिलीमीटर कर ले चाहे, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर उसकी क्या है, लीस्ट काउंट है कि सबसे छोटी क्वांटिटी जो मेजर कर सकते हैं ना रूलर से आप, वो 0.1 मीटर, 0.1 मिलीमीटर है। तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सिस्टम की होगी वो क्या होगी, ये 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि ये लीस्ट काउंट भी यही होता है कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो आप सिस्टम से मेजर कर सके वो लीस्ट काउंट कहलाती है, और जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो लीस्ट काउंट बन जाएगी। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है, अगर आपको इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस में देखना है तो वो इस तरह होगा कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लें तो उसमें मिनिमम भी इतनी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी कि आपका आंसर एक्चुअल आंसर से प्लस माइनस लीस्ट काउंट आगे पीछे हो सकता है, या आप ज्यादा मेजर कर लोगे या आप कम मेजर कर लोगे, ठीक है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इसको आप अनसर्टेनिटी या एयू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी समझ के लिख सकते हो आपके आंसर के साथ। तो इसको इसकी अब एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेंथ आपने मेजर की रूलर से, और फिर आपने वॉल्यूम मेजर किया। अब वॉल्यूम और लेंथ में दोनों में अनसर्टेनिटी है, तो अगर हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं किसी जगह पे, फॉर एग्जांपल इसको सिमिलर एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। आपने एक लेंथ कैलकुलेट की है, वो उसकी है वैल्यू 1 प्लस माइनस 0.3, ठीक है, यानी 1 एक्चुअल वैल्यू जो आपने मेजर की है, कमी बेशी जो अनसर्टेनिटी है वो हमें लगता है कि 0.3 की है। अब हम इससे चाहते हैं वॉल्यूम बनाना, वो क्या होगा, वॉल्यूम का क्यूब, ठीक है, तो वो हम लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब बन गया सिंपली। लेकिन अब वॉल्यूम में भी तो अनसर्टेनिटी है ना, प्लस माइनस कितनी, यहां पे जो आंसर आना है कि वॉल्यूम में कितनी कमी बेशी है या कितनी अनसर्टेनिटी है एक्चुअल वैल्यू में, उसके लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए कि अब हम कैसे 0.3 को उस नए फिगर में कैसे कन्वर्ट करें, क्या वॉल्यूम में भी 0.3 होगी या कम होगी या ज्यादा हो जाएगी, कैसे चेंज होगी। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, उसको हम फॉलो करते हैं और इस आंसर पे हम दोबारा आएंगे। तो बेसिकली फर्स्ट रूल है कि अगर कुछ ये बेसिकली आपके ना कुछ टूल्स हैं जो आपको आगे यूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और दूसरा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो अब ये है कि लेट्स, ये ऊपर वाला चाहे इग्नोर भी कर दो, उसमें कुछ भी नहीं है, वो भी ये सेम चीज है लेकिन उसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि वर्नियर कैलिपर हमने यूज किया जिसकी लीस्ट काउंट कितनी है 0.01 सेंटीमीटर, और उससे लेंथ कितनी रिकॉर्ड की गई है 0.45 सेंटीमीटर, और हमने बताना है कि उसकी परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी। तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, वो कितनी है, मैंने बताया लीस्ट काउंट जितनी, तो प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी उसमें क्या है, 0.01 को वो टोटल जो लेंथ मेजर की है लीस्ट काउंट को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई, वो आ गई 0.02। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है कि जो लीस्ट काउंट है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो सेम चीज ही है एक्चुअली। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आपने डिवाइड कर देना है मेजर्ड लेंथ से या रिकॉर्डेड लेंथ से, और मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो 2% उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये एक्चुअल करने का पर्पज क्या है, क्योंकि जो मैं आगे रूल डिफाइन करूंगा वो डिफाइन होंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के टर्म्स में। सबसे पहले है कि अगर दो क्वांटिटीज जो हैं वो एडियो सब्ट्रैक्ट हो रही, मैंने फॉर एग्जांपल दो लेंथ ली, L1 वो कितनी है 2 प्लस माइनस 0.5 मीटर, और L2 कितना है 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर,
ठीक है। तो उसमें होगा क्या, अब मैं चाह रहा हूं कि नई क्वांटिटी फाइंड करूं L1 प्लस L2। उसमें क्या होगा कि ये क्वांटिटीज की जो अमाउंट है वो तो वैसे ही सम हो जाएगी, 2 + 3 दैट्स 5। अब जो अनसर्टेनिटी है उसमें उसने क्या बताया कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देना, चाहे लेंथ आप ऐड करो या आप सब्ट्रैक्ट करो, आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को क्या करना है, ऐड ही करना है। मीन्स के L1 माइनस L2 के केस में, फॉर एग्जाम्पल ये इसका हम मोड ले लेते हैं ताकि माइनस का साइन ना आए, तो 1 प्लस माइनस, तो क्या बन गया 5, और इनको हमने ऐड कर देना, कितना बन गया 0.8 मीटर। अब हम माइनस कर रहे हैं तो क्या ये अब जमा नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, नहीं नहीं, तब भी हम जमा ही करेंगे, तो इसका भी 0.8 मीटर। ठीक है। तो इस तरह हम इसको सोल्व करेंगे जबकि दो ऐसी को मेजरमेंट्स जिसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है, हम अगर उन्हें ऐड करना ये चाहते हैं, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को भी आप ऐड कर दो। अगर आप दो क्वांटिटीज हैं जिसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है, आप उन्हें माइनस करना चाहते हो या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप क्या करोगे, माइन फिर भी प्लस ही करोगे। ठीक है। अब आगे आ जाता है कि अगर दो टर्म्स या मेजरमेंट्स जिसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है वो मल्टीप्लाई हो रही है और डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो उसमें उस केस में हम क्या करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंट है जिसमें वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। वोल्टेज में अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 की, और करंट में कितनी है, 0.05। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला जब भी मल्टीप्लाई और डिवीजन में अनसर्टेनिटी आएगी, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। वो कैसे करते हैं, जो अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या जो भी ये प्लस माइनस याद कर रहे हैं, वो डिवाइडेड बाय रिकॉर्डिंग मेजरमेंट जो हमने की है, 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाई 100, तो 2% आंसर आ गया। अब इसी तरह करंट में कितनी है, 0.05, रिकॉर्डेड कितनी वैल्यू है, 0.84, मल्टीप्लाई उसे 0.05 को ऊपर 0.84 को नीचे और मल्टीप्लाई 100 किया तो 6% ऑलमोस्ट उसमें क्या आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई। अब क्या हो रहा है, आर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टाइम। अब वोल्टेज डिवाइडेड बाय टाइम क्या बना, 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84, ये तो एक एक्चुअल नंबर निकल आएगा, तो हम कहेंगे कि ये फॉर एग्जांपल ये कोई आंसर आ गया, राइट। सो अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज का क्या करेंगे हम, इसमें अनसर्टेनिटी का क्या करेंगे, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है वो ऐड करें। तो 2 + 6, अब इस वैल्यू का 8% उसमें क्या आएगा, अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी वैल्यू में अभी फाइंड कर लेता हूं कितनी है। 5.2 को हमने डिवाइड करना है 0.84 से, दैट 6.19, तो 6.19 प्लस माइनस 8%। ठीक है। और आंसर का यूनिट ऑफ, तो इसको लिखने के भी दो तरीके हैं। फर्स्ट, हम इस तरह 8% करके भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 8% बनता कितना है। 8 ऑफ 6.19 डिवाइडेड बाय 100, तो इससे हमें एक वैल्यू मिलेगी। uh, 6.19 multiplied by 8 divided by 100, that's 0.49। तो आंसर बन गया 6.19 प्लस माइनस 0.49 ओहम। तो आंसर दोनों सिचुएशंस में ही वैलिड है, लेकिन सब आप डायरेक्टली इसको ऐड नहीं कर सकते। अगर आप 0.1 और 0.05 को ऐड करते तो आंसर 0.15 आना था, लेकिन आंसर 0.15 नहीं है, इसमें 0.49 है।
तो वो कैसे निकला? सबसे बेसिक स्टेप है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना और देन ऐड करना, उसके बाद कन्वर्ट करना। तो लास्ट पार्ट इसमें आता है कि अगर पावर्स आ जाए, जैसे वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी क्यूब का, तो उसमें क्या आएगा? पावर आ गई है आर क्यूब की। फॉर एग्जांपल आर में अनसर्टेनिटी थी ए, कोई नंबर है एक्स प्लस माइनस ए, इसमें क्या है? ए अनसर्टेनिटी है। तो अब हम करेंगे क्या कि जो वैल्यू है वॉल्यूम की वो आर के साथ ही कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 4/3 पाई एक्स क्यूब, ये वॉल्यूम निकल आया। और प्लस माइनस में अब क्या आएगा? ए मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी पावर थी, तो 3a, प्लस माइनस 3a। तो अब ये है कि इसके लिए जरूरी है कि जो आप वैल्यू है अनसर्टेनिटी की रेडियस की, वो हमेशा किसमें हो? परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। ये पॉइंट है जो आपने मिस नहीं करना, कि अगर आप डायरेक्ट एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने उसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है। तो हम चलते हैं ऊपर वाली एग्जाम्पल पे। अब उसमें क्या था? एल में हमारी कितनी थी? 1 ± 0.3, राइट। तो 0.3 का पहले हम परसेंटेज निकालेंगे कि 1 में कितनी बनती है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो कितनी बन गई? अराउंड 30%, राइट। तो 30% उसमें क्या है? अनसर्टेनिटी। अब 30% को हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम वॉल्यूम का क्यूब ले रहे हैं। तो क्या एरर कितना आ गया? 90% उसमें अनसर्टेनिटी है। अगर हम इसको क्या लिखना, ये आंसर ये बनता है वैसे 1 ± 90% मीटर क्यूब। अब क्योंकि हमने सपोजेड उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा ली थी, तो वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, 90% अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ ऐसे +1 ± 0.9 भी लिख सकते हैं। तो दोनों आंसर क्या होंगे? वैलिड होंगे। तो पर्पस ये नहीं है कि वैल्यू क्या निकल रही है, पर्पस ये है कि आपको वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप ये है जो भूलना नहीं है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है पहले लेंथ से, और देन उसको अगर वॉल्यूम में, अगर स्फेयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब या पाई एल क्यूब, और अगर क्यूब का है तो सिंपल एल क्यूब, जो भी उसकी पावर होगी वो आपने उसके साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करना। अब यही उसमें था कि फॉर एग्जांपल वो निकाल रहा था, ये वाली वैल्यू सॉल्व कर रहा था, आर की उसने क्या वैल्यू दी है? ये कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 2.25 प्लस माइनस कितनी है? 0.01। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी? 0.01। लीस्ट काउंट कितनी? 0.01। 0.01 को डिवाइड कर देंगे 2.25 से, तो 0.4% ऑलमोस्ट अनसर्टेनिटी निकलती है। अब उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 1.2% अनसर्टेनिटी आई। अब एक्चुअल आंसर क्या निकला? ये, और उसमें हमने लिख दिया 1.2 अनसर्टेनिटी। अब इसकी वैल्यू भी निकाल के लिख सकते हो, ऐसे भी ठीक है। अब आ जाता है कि जो ये क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट कभी भी नहीं आता इस तरह कन्वर्ट करने को या सोल्व करने को, लेकिन क्योंकि बुक का पार्ट है तो इसलिए हम इसमें गो थ्रू तो करेंगे, लेकिन आपको इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हों, जैसे कि इसमें 5 6 10 वैल्यूज़ हैं, तो आपने सबसे पहले उसमें अनसर्टेनिटी निकालने का जो मेथड है उसमें क्या है? एवरेज ले लेनी है सब नंबर्स की। देन उसमें आपने क्या करना है? स्टेप 1 एवरेज है, देन क्या है? डेविएशन फाइंड करनी है, और मीन जो डेविएशन होगी वो अनसर्टेनिटी होगी। सिंपल है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? कोई 6 वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है? उनकी एवरेज फाइंड की, 6 क्वांटिटीज को जमा किया और 6 पे डिवाइड किया, तो ये एवरेज वैल्यू आ गई। अब इस एवरेज वैल्यू को हमने क्या किया? सब में से माइनस किया। डेविएशन इस तरह लेते हैं कि जो आपकी एवरेज है, फॉर एग्जांपल x1 माइनस एक्स एवरेज प्लस x2 माइनस एक्स एवरेज एंड सो ऑन।
ये इस तरह करके आप डेविएशन काउंट कर कैलकुलेट करते हो, ठीक है। और डेविएशन की एवरेज भी उसने ये डेविएशन निकाल ली पहले, ठीक है, और फिर उसने क्या किया, उसकी भी एवरेज ले ली या मीन ले लिया, तो वो क्या है 6 पे डिवाइड किया, तो ये उसकी क्या आ गई, अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू क्या बन गई 1.21 प्लस माइनस 0.01 मीटर। अब ये 1.21 कौन सा है, ये एवरेज वैल्यू प्लस माइनस एवरेज में अनसर्टेनिटी कितनी है 0.01 मीटर मिलीमीटर, तो वो भी लिख दिया। तो ये इस तरह आप एवरेज वैल्यू वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये आप एक सरसरी नज़र से देख लें तो ठीक है, ज़्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आ जाता है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं, ज़्यादा आइट्रेशंस हैं, जैसे कि टाइम वाले अक्सर एक्सपेरिमेंट्स में आपको आइट्रेशंस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ ये वाला एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया गया है 30 टाइम्स, या 30 उसमें वाइब्रेशंस हुई हैं। तो अब होगा क्या कि 30 वाइब्रेशंस एक्सपेरिमेंट में कितने टाइम में हुई हैं 54.6 सेकंड में। तो एक वाइब्रेशन कितने में हुई 1.82 सेकंड में। तो अगर हम इस तरह लिख देंगे तो ये क्या होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कितनी, लीस्ट काउंट जो उसकी दी हुई है वो है 0.1 सेकेंड। इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कितनी है 0.1 सेकेंड, उसको नंबर ऑफ टन से या वाइब्रेशन से डिवाइड की है। तो मीन्स कि अगर 30 टन हो तो उसमें इतनी वाइब्रेशन है, अगर 1 टन होगी तो उसमें इतनी अनसर्टेनिटी निकलेगी। 30 वाइब्रेशंस में इतनी अनसर्टेनिटी है, 1 टन में 0.003 सेकंड की, तो वो कम हो गई है। तो मीन्स हमारी वैल्यू अब ज्यादा एक्यूरेट है।